डाल्टन ने जो है वो साइंस के अंदर सबसे पहले एटम्स की थ्योरी या एटम्स वर्ड्स का जो है वो इजाद किया था। तो बहुत सारी चीजें उसने जो है वो सोच के बताई थी कि एटम जो है वो कैसा होता है, उसके पोस्टुलेट्स क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो रहती है। आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में सब चीजों को इग्नोर करते हुए कि हमारे भी महर्षि कनक हुए थे जिन्होंने जो है वो इस चीज को सबसे पहले जो है वो बताया था, उससे कई हजारों साल बाद भाई डाल्टन पैदा हुआ था। बट स्टिल डाल्टन को ही हमें प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि वेस्टर्न जो है वो सिविलाइजेशन हम लोगों के ऊपर भारी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है वो भारी है। बट स्टिल हम लोग उसको वैसे ही पढ़ेंगे, हमें को कोई मतलब नहीं है, हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और हम लोग डाल्टन के बारे में जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। डाल्टन ने जो है वो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी। उसने बोला कि सारा मैटर, हर चीज जो है वो मैटर के अंदर, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, कुछ भी फॉर्म का मैटर जो है वो प्रेजेंट हो, क्योंकि मैटर यूजुअली या तो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, या कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, या जो है वो मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो है वो मिलके बना हुआ, जिसको हम लोग जो है वो एटम्स बोल देते हैं। अब एटम्स के अंदर क्या पोस्टुलेट्स है, क्या रूल्स को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम लोग देखते हैं। सारा मैटर, कुछ भी हो, वो सब कुछ जो है वो बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स से जो है वो मिलके बना हुआ है, जिसको हम लोग जो है वो एटम्स बोल देते हैं। और ये पार्टिकल्स जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स मैटर के जो है वो सबसे छोटी चीज, उसको हम लोग एटम बोलते हैं, उससे मिलके जो है वो बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो एटम इनडिविजिबल है। एटम के जो है वो फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब ये पॉइंट के ऊपर ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, क्योंकि यहीं से हम लोगों के पास जो है वो एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये यहीं से डेवलप हुआ है। मतलब डाल्टन का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो हम लोगों के पास जो है वो नए तरीके का कॉन्सेप्ट, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है इनडायरेक्टली। क्योंकि एटम इसने बोल दिया ना तो डिस्ट्रॉय करेंगे ना ही जो है वो क्रिएट करेंगे। इसका मतलब एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो जितना रिएक्टेंट हम लोग उसके अंदर डालेंगे उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, वहां पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो इन चीजों की कर रखी है, तो आप वहां पे जाके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, ओवरऑल सुपरफिशियल व्यू जो है वो ये है कि एटम इनडिविजिबल है और उसको ना क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। इससे कौन सा प्रिंसिपल जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास का। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो यही चीज एटम्स के क्रिएट और डिस्ट्रॉय से जनरेट हुई है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ए एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड का ए एटम ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, कोई भी एटम अगर आप ले रहे हो तो सारे आइडेंटिकल इन साइज है। मतलब सारे गोल्ड के एटम्स का साइज जो है वो हम लोगों के पास जो है वो बराबर रहेगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, सब कुछ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल पॉइंट, सब कुछ जो है वो हम लोगों के पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड करके जो है वो सेम रहने वाला है। क्योंकि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मास के अंदर भी, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी। मैं अज्यूम कर रहा हूं थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर है। उसके बाद आगे बात करते हैं एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, चाहे है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, लेकिन एटम्स अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, हर चीज जो है वो डिफरेंट रहती है अगर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट एटम जो है वो प्रेजेंट है। एक एटम दूसरे एटम से तभी मिलता है अगर वो सेम आइडेंटिकल एलिमेंट का है। अगर गोल्ड को सिल्वर से आप कंपेयर करोगे तो ना तो गोल्ड की प्रॉपर्टी सिल्वर से मिलने वाली है और ना ही गोल्ड का रेट जो है वो सिल्वर के बराबर होने वाला है। तो ये चीज जो है वो आपको समझनी पड़ेगी कि एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं उनका अलग मास रहता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोगों के पास जो है वो अलग रहती हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो लास्ट के दो पॉइंट्स इसके अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। अब लास्ट के दो पॉइंट्स हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर
टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये चीज जो है वो आपको समझनी पड़ेगी कि यहां से जो है ना वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का इजाद जो है वो हो रहा है हम लोगों के पास कि एटम्स कंबाइन इन द रेशो। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहां से ये H2O बनेगा, मतलब 2:1 के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा प्रेजेंट होगा। तो एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड, मतलब इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने एक 2 और 1 के रेशो में कंबाइन करके जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। ऐसी अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ने 1 और 3 रेशो में कंबाइन करके अमोनिया के मॉलिक्यूल का जो है वो फॉर्मेशन किया। और ये रेशो हम लोगों के पास जो है वो एक होल नंबर रेशो होती है, फिक्स्ड जो है वो हम लोगों के पास रहती है। इसी पर्टिकुलर रेशो से, इसी पर्टिकुलर पोस्टुलेट से हम लोगों के पास एक लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो यहीं से डिराइव हुआ है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि एलिमेंट्स जो है वो हम लोगों के पास एक होल नंबर मासेस की रेशो के अंदर फिक्स्ड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर हमने पूरा वीडियो जो है बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आप अभी के लिए ये समझ ले, क्योंकि एलिमेंट्स होल नंबर के रेशो में कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट्स के जो मासेस का रेशो रहता है वो भी हम लोगों के पास एक होल नंबर में होता है और वो रेशो जो है वो फिक्स्ड रहता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये पर्टिकुलर फिफ्थ पोस्टुलेट भी आपको जो है वो क्लियर है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग जो है वो लास्ट पॉइंट डाल्टन के पोस्टुलेट्स का, द रिलेटिव एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी गिवन कंपाउंड ले लो आप, जैसे मान लो वाटर का कंपाउंड ले लिया, इसके अंदर सबको पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, मतलब रिलेटिव नंबर, मतलब 2 हाइड्रोजन के पीछे 1 ऑक्सीजन है। और हम लोगों के पास काइंड ऑफ एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। किसी भी कंपाउंड की बात आप लोग कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है तो यहां पे 1 कार्बन है और 2 मेरे पास जो है वो ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 1:2 रेशो के अंदर जो है वो प्रेजेंट है और ये हमेशा 1:2 में ही जो है वो कंबाइन करेंगे किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के अंदर। रिलेटिव नंबर मतलब कितने जो है वो 1 कार्बन के पीछे 2 ऑक्सीजन है, दिस इज द रिलेटिव नंबर। और काइंड ऑफ एटम्स मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की बात हो रही है वो हमेशा और हमेशा जो है वो फिक्स्ड रहते हैं। तो यही डाल्टन के जो है वो पोस्टुलेट्स है। डाल्टन के पोस्टुलेट्स से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कौन से पोस्टुलेट्स जो है वो बता रहे हैं। ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जब चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं, डाल्टन के पोस्टुलेट्स जो है वो आपको क्लियर है।